जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार। साथियों, देश में एक शर्मसार करने वाली घटना खुल करके सामने आई। वो घटना इटावा दादरपुर की है। एक कथावाचक को बेरहमी से मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके सिर के बाल को मुड़वाया जाता है और उसको जानवर के भांति जमीन पर चलवाया जाता है, उसके नाक को पैरों पर रगड़वाया जाता है। और इतना ही नहीं, एक महिला के मूत्र से उसके शरीर पर छिड़काया जाता है ताकि वो पवित्र हो जाए। ये घटना उस कथावाचक के साथ इसलिए घटता है क्योंकि वह कथावाचक जादव समाज का था, शूद्र समाज के था, पिछड़ा समाज के था। साथियों, मैं तो कहूंगा कि एक काम छूट गया, वो भी करवा देना चाहिए था उन लोगों को। उस शूद्र जादव का जीवा को भी काट लेना चाहिए था, क्योंकि उनके शास्त्र यही कहते हैं, मनुस्मृति यही कहता है कि शूद्र भगवत कथा नहीं कर सकता है, शूद्र भगवत कथा नहीं सुन सकता है। ब्राह्मण के बनाए हुए सारे जो है विधि विधान को शूद्र नहीं पढ़ सकता है, शूद्र नहीं सुन सकता है। ये ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ कहते हैं। अभी एक शंकराचार्य का बयान जो है सामने आया, उनका नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद। उन्होंने कहा, साफ तौर से कहा कि भगवत कथा कहने का अधिकार जो है सिर्फ ब्राह्मणों का है। कथा प्रवचन कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है, शास्त्रों के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार। लेकिन उन्होंने एक बात कहना भूल गया। उनको यह भी कहना चाहिए था कि शूद्रों को भागवत कथा कहने के साथ साथ सुनने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति कहती है भाई, मनुस्मृति के अनुसार जो शूद्र भागवत कथा को सुनता है, भगवान का स्मरण को सुनता है, उसके कानों में शीशा पिघला करके डाला जाता था। लेकिन हमारे शूद्र भाइयों को इस समझ में नहीं आता है। ब्राह्मणों के सारे ग्रंथ को शूद्र अपना ग्रंथ कहता है और उसका परिमाण उसको भुगतना पड़ता है। हमने तो सुना था कि कभी गंगा जल से शरीर पवित्र होता है। इसके बाद हमने सुना कि गौमूत्र से शरीर पवित्र होता है। लेकिन एक नया वर्जन जो है देश में आ गया कि वो महिला के मूत्र से भी शरीर पवित्र होता है। अब तो हमको लगता है कि जो ब्राह्मणी विधि विचार को जो समर्थन करने वाले लोग हैं, ब्राह्मणी विधि व्यवस्था को जो मानने वाले लोग हैं, जो ब्राह्मणिज्म को मानने वाले लोग हैं, ब्राह्मणिज्म, हो सकता है अब वो मूत्र से भी जो है शरीर पर स्नान करेंगे ताकि वो पवित्र हो जाए। साथियों, इस घटना में एक महिला भी ट्रेंडिंग में चल रही है। वो महिला जिसके मूत्र से उस जादू महंत को धोया गया, उसके ऊपर छिड़कवाया गया, वो महिला भी ट्रेंडिंग में चल रही है। अरे मेरे भाइयों, मैं तो कहना यह चाह रहा हूं कि उस महिला को तो कम से कम छोड़ देते। क्यों उस महिला को अपमानित किए भाई आप? जो सजा देना था उसको दे रहे थे, उस संत महात्मा को दे रहे थे। जो जादव समाज का संत, जो पिछड़ा समाज का संत आपके यहाँ कथा करने गया था, उसको दे रहे थे। कम से कम उस महिला को तो बचा लेते। का अपमानित करने का काम वहां के लोगों ने किया। देश में हिंदू राष्ट्र की होड़ लगी हुई है, राम राज की होड़ लगी हुई है और चिल्लाने वाला कोई नहीं है। ब्राह्मण से ज्यादा चिल्लाने का काम पिछड़ा समाज कर रहा है, ओबीसी समाज कर रहा है, बैकवर्ड समाज कर रहा है, एससी एसटी समाज कर रहा है। ब्राह्मण से ज्यादा हिंदू राष्ट्र की बौखलाहट जो है एससी एसटी ओबीसी समाज का है।
वो दिन रात सड़क पर चिल्लाते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हमारा राम राज आना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। यही है राम राज्य, देखो यही है तुम्हारा हिंदू राष्ट्र। तुम कथा भी नहीं कर सकते, तुम कथा भी नहीं सुन सकते। आज देश में जितने भी ब्राह्मण लोग हैं जो कथा प्रवचन करने के लिए जमावड़ा लगाते हैं, उस जमावड़ा में जाने वाला कौन है? उस जमावड़ा में जाने वाला एससी एसटी ओबीसी, खासकर ओबीसी समाज के लोगों ने उस जमावड़ा में जाकर के भाग लिया। तो उनके शास्त्र जब कहते हैं कि शूद्रों को भगवत गीता कहने का, भगवत गीता पढ़ने का, ब्राह्मणों द्वारा बनाया उसके पुराणों का, उसके ग्रंथों का कथा कहने का अधिकार नहीं है, तो सुनने का भी अधिकार नहीं है। क्यों सुनने जाते हो? क्यों सुनने जाते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछड़े समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं, बैकवर्ड समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्यों सुनने जाते हो? अरे कम से कम उन लोगों ने जो कहा, पुराने समय से ब्राह्मणों ने जो कहा, उस बात को तो कम से कम आप सोचते। अब आप कहोगे कि पुराने समय में हमारे पूर्वजों के साथ उन्होंने क्या कहा, तो उनके धर्म ग्रंथ में ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अहिरम गणिरम च मलाहम बिना गुनाहम पंचपनाहम। अरे पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो जानोगे कैसे? नहीं पढ़ोगे तो जानोगे कैसे? उनके शास्त्र में, उनके ग्रंथ में लिखा हुआ है अहिरम गणिरम च मलाहम बिना गुनाहम पंचपानाहम। इसको समझना होगा। अहीर गणेरी कुर्मी चोर धर सरवा के टगरी तोर, उनके लोगों ने ही कहा। कम से कम ये सब तो समझो। पिछड़े समाज के लोगों से मैं ये कहना चाह रहा हूं, कम से कम ये सब तो समझो। समझते नहीं हो। अब इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, क्या कहा कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, दाल बाड़ी बनावस कर्पूरी, भैंस चरावे राम नरेश। वो उस समय उन्होंने कहा जब बिहार का मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी थे और यूपी का मुख्यमंत्री राम नरेश यादव जी थे। इस बात को समझना होगा, लेकिन हमारा पिछड़ा समाज नहीं समझता, नहीं समझता। अरे मैं तो ये कहता हूं कि कैसे समझेगा? जो अपने बाप दादाओं को नहीं समझा, वो दूसरे को भी क्या समझे? आज तो देश में पिछड़ा समाज जो है, गांधी नेहरू तिलक को अपना नेता मानता है, लेकिन उसको ये पता ही नहीं है कि जब गांधी जी का जन्म ही नहीं हुआ था इस देश में, उस समय से पिछड़ों का लड़ाई लड़ रहे थे ज्योतिबा फूले। 1848 में ज्योतिबा फूले ने पिछड़ों का लड़ाई लड़ना शुरू किया। उस समय गांधी जी का जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन पिछड़ा समाज के लोग ज्योतिबा फूले को अपना नेता नहीं मानते। और जो लड़ाई ज्योतिबा फूले ने लड़ा, जो हक अधिकार का लड़ाई ज्योतिबा फूले लड़ा करते थे, उस सारे हक अधिकार को छत्रपति साहू जी महाराज, जो कुर्मी समाज का राजा थे, उन्होंने जब राजा बना तो अपने राज्य में वो सारे हक अधिकार लोगों को देने का काम किया। वो जो ज्योतिबा फूले का सारा जो काम था, ज्योतिबा फूले जो सोचते थे, उन्होंने अपने राज्य में स्थापित किया। लेकिन पिछड़ा समाज के लोग छत्रपति साहू जी महाराज को भी अपना नेता नहीं मानते। और जब देश में संविधान लिखने का समय आया, बाबा साहब अम्बेडकर को मौका मिला संविधान लिखने का,
तो सारे हक अधिकार को जो ज्योतिबा फूले ने जिसके लिए संघर्ष किया, जिसको साहू जी महाराज ने अपने राज्य में स्थापित किया, वो सारे हक अधिकार को पूरे देश भर के पिछड़े लोगों को, पूरे देश भर के बैकवर्डों को दिलाने का काम संविधान के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। लेकिन आज पिछड़ा समाज बाबा साहब अम्बेडकर को भी अपना नेता नहीं मानता, बाबा साहब अम्बेडकर को भी अपना नहीं मानता। अरे यहां तक ये बात समझो, उन लोगों की नेता मानने की तो बात ही छोड़ो, आज भी देश में पिछड़ा समाज संविधान को नहीं मानता है। पिछड़ा समाज संविधान को नहीं मानता है। अभी भी अगर एक तरफ ब्राह्मणों द्वारा बनाए हुए ग्रंथ को रख दिया जाए, वेद पुराण को रख दिया जाए, रामायण महाभारत को रख दिया जाए, और एक तरफ संविधान को रख दिया जाए, तो 98% पिछड़ा जो है संविधान का समर्थन नहीं करेगा, वो वेद पुराण का समर्थन करेगा, रामायण गीता का समर्थन करेगा, लेकिन संविधान का समर्थन नहीं करेगा। लेकिन उस जादव महंत जिनका पिटाई हुआ, जिनको अपमानित किया गया, अपना लगता है जीवन जो है वेद पुराण में लगा दिया होगा, अपना सारा समय जो है रामायण गीता पढ़ने में लगा दिया होगा, भगवान का कथा कहने में लगा दिया होगा। जब उसके ऊपर शोषण होना शुरू हुआ तो कोई भगवान उसको बचाने नहीं आया। जिसका वो पूजा करता था, जिसका वो कथा कहता था, वो उसको बचाने नहीं आया। तो वो भागे भागे कहां गया? वो बाबा साहब अम्बेडकर के शरण में गया, यानी कानून के शरण में गया, संविधान के शरण में गया, तब जाकर के दोषी को सजा हुआ। तब जाकर के दोषी को सजा हुआ। लेकिन पिछड़ा समाज अभी भी संभलने वाले नहीं है। और वो बराबरी करते हैं एससी समाज का, झगड़ा करते हैं एससी समाज के साथ, लड़ाई करते हैं एसटी समाज के साथ, और बराबरी करते हैं। जितना जनरल कास्ट के लोग जो है एससी एसटी समाज को जो है अवहेलना नहीं करता, उतना पिछड़ा समाज करता है। लेकिन ये बात को नहीं समझ पा रहा है। साथियों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है बैकवर्डों का मजाक उड़ा रहे हैं, हम पिछड़ों का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं। मेरे कहने का मतलब है संभलो यारो, समझो। कब तक समझोगे? कब तक लात जूता खाते रहोगे? कब तक शोषण सहते रहोगे? कब तक गुलामी की जिंदगी जीते रहोगे? और तुम बराबरी करते हुए एससी समाज को, जिसको हजारों वर्षों से अछूत कहा गया, बराबरी करते हुए एसटी समाज से हजारों वर्षों से अछूत कहा गया। गुलाम तो शूद्र समाज था, ब्राह्मणों का, स्वर्णों का गुलाम शूद्र समाज था। तो शूद्र समाज को जागने की जरूरत है, अपने महापुरुषों के इतिहास को समझने की जरूरत है, अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ने की जरूरत है, अपने महापुरुष को जीवन संघर्ष को जानने की जरूरत है कि हमारे महापुरुष हमारे लिए क्या सोच करके गए, हमें क्या बता करके गए। आज यादव समाज जो है लल्लई सिंह यादव को नहीं समझता है, कुर्मी समाज साहू जी महाराज को नहीं समझता है, कुशवाहा समाज बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को नहीं समझता है, राम स्वरूप वर्मा को नहीं समझता है, ज्योतिबा फूले को नहीं समझता है, जिन्होंने हम पिछड़ों, हम बैकवर्डों को लड़ाई लड़ते लड़ते अपने जीवन को बलिदान दे दिया। लेकिन उनके बात को हम लोग नहीं सुनते हैं, उनके बात को हम लोग नहीं मानते। और नहीं मानने का रीजन है कि ये दुर्दशा पिछड़ा समाज का हो रहा है।
ये दुर्दशा एससी समाज का हो रहा है, ये दुर्दशा एसटी समाज का हो रहा है, हम बैकवर्डों का हो रहा है। में हम लोग नहीं जानते, अपने इतिहास को नहीं पढ़ते हैं, तो ये मेरा हाल हो रहा है, हम सभी का ये हाल हो रहा है। साथियों, मैं बात आपको कहता हूं 1918 की, जब बाबा साहब अम्बेडकर और भास्कर राव यादव पिछड़ा और अनुसूचित जाति का जो है, अनुसूचित जनजाति का हक अधिकार के लिए उस सम्मेलन में गए। उस सम्मेलन में जाकर के इन्होंने अपने लोगों को हक अधिकार के बारे में मांग किया, तो बाल गंगाधर तिलक नाम करके ब्राह्मण ने क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा, कुर्मी अहीर गणेरी तेली को क्या संसद में जाकर हल चलाना है, तेल निकालना है, क्या गाय भैंस चराना है? बाल गंगाधर तिलक नाम के ब्राह्मण ने कहा, उन लोगों की संसद में क्या काम है? तब बाबा साहब अम्बेडकर और भास्कर राव यादव ने वो संघर्ष किया, वो लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़ करके बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सभी लोगों को हक अधिकार दिया, संवैधानिक हक अधिकार दिया। लेकिन हम सभी लोग नहीं मानते बाबा साहब अम्बेडकर को, नहीं मानते। आज भी तुम्हारे साथ शोषण होगा, अत्याचार होगा, जूते से मारे जाओगे, सरेआम बाजार में पीटे जाओगे, तुम्हें कोई ग्रंथ शास्त्र नहीं बचाएगा। वो परम पूज्य अम्बेडकर के लिखा हुआ जो है संविधान ही बचाएगा। इसलिए संविधान को सुरक्षित रखने की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र का जो झंडा धोते हो, राम राज्य का जो झंडा धोते हो, वो तुम्हें कभी बचाने नहीं आएगा। जब उस झंडे के पीछे भागते हो तो यही हाल तुम्हारा होगा जो अभी हो रहा है। तुम भागते रहो जहां भागना है। साथियों, अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस करके वो सारे अपमानित किए हुए यादव समाज के महंत को अपने पास बुलाया और सम्मानित करने का काम किया। मैं उनसे भी यही सवाल करता हूं कि आप जैसे नेता ही ब्राह्मणिज्म को जो है बढ़ावा देते हैं, आप जैसे नेता ही समाज को गुमराह करके रखे। आपको खुल करके बोलना चाहिए। पिताजी का जब श्राद्ध कार्य होता है तो आप ब्राह्मणों को बुला करके श्राद्ध का कार्यक्रम करते हैं। इस पर भी आपको विचार करने की जरूरत है। डिंपल यादव जी ने एक पोस्ट किया और पोस्ट में लिखा हुआ था कि सभी जदवंशियों आज से संकल्प लो कि अपने घर में कोई कार्यक्रम करने के लिए ब्राह्मणों को नहीं बुलाएंगे। अभी समझ में आ रही है आपको? जब आपके पति को आवाज को गंगाजल से धुआ करके पवित्र करवाया गया, उस समय आपका आवाज नहीं निकल रही थी, अभी निकल रही है आवाज। तो आप लोग अपने लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए, अपने लोगों को जागरूक करने का काम कीजिए। और खास करके बैकवर्ड पिछड़ा समाज को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग संभलिए और संभल करके बुद्धि के शरण में जाइए, बुद्धि के ज्ञान के शरण में जाइए और ज्ञान के शरण में जा करके अपना जीवन को सुखमय बिताइए। मेरा बात आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार।